भगवान की और गुरु की वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद फिर हम, इससे क्या होगा, हमारा माइंड शार्प हो जाएगा चीज़ों को लेने के लिए, है ना, पॉजिटिविटी आती है। तो हम गुरु वंदना करते हैं पहले, और जो बोल सकते हैं वो भी बोलें, और नहीं तो सुने, एकदम शांत होके सुनेंगे, एकाग्र होके सुनेंगे, तभी फायदे होंगे, है ना। चलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। अब सभी बोलो ओम शांति। कि मैं आत्मा शांत हूँ ना, या अशांत हूँ? शांत हूँ। हाँ, अभी जो भी हम बातचीत करेंगे ना, तो वो आपसे भी हम पूछते रहेंगे, और आप में से भी आसानी से जो उत्तर दे सकते हैं वो देंगे भी, ठीक है ना। मिलजुल के हम बातचीत करेंगे। अभी क्या हम पूछना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे पशु हो, जानवर हो, मनुष्य हो, जो अस्वस्थ रहना चाहता हो। सब हेल्दी रहना चाहते हो, फिट हेल्दी रहना चाहते हो ना? तो या वेरी गुड। हेल्दी रहना चाहते हो तो हेल्दी वाले हमारे काम भी तो होने चाहिए ना। अब बताओ, प्रश्न उठता है कि अगर मान लो कोई चीज़ जो खराब होती है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, मान लो कोई लोहे की वस्तु है और वो टूट फूट जाती है, तो उसकी रिपेयरिंग किससे होती है? आयरन से तो होगी ना। लोहे में आप लकड़ी तो नहीं जोड़ोगे, क्या लगाओगे? आयरन से करोगे रिपेयरिंग, ठीक। उसी तरह अगर कोई लकड़ी की वस्तु है तो उसकी रिपेयरिंग भी उसी से ही होगी। जो जिस चीज़ से बना है उसकी रिपेयरिंग किससे होती है? उसी से। सेम इसी तरह हम किस चीज़ से बने हैं? हमारा शरीर। हम नहीं बने हैं। हमारा शरीर किस चीज़ से बना है? किस चीज़ से बना है? आप भगवान कहते हो? भगवान, भगवान को कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ। अरे वाह, अच्छा। लेकिन अगर पूछें तो भगवान को कोई जानता भी है? नहीं जानता। कहते हैं ना कि भगवान सब जगह है, ऐसे बोल देते हैं ना। वो कौन से भगवान की बात होती है? अब हम इसके टुकड़े करते हैं भगवान के बारे में। जैसे आपको ये जानना है कि हम किस लकड़ी से, लकड़ी की रिपेयरिंग होती है, तो हमारी रिपेयरिंग किस चीज़ से होगी, और हम पहले जाने किस चीज़ से हम बने हैं। तो भगवान, भगवान में हम भा को ही ले लेते हैं। भा माने, पढ़ते हो ना आप लोग, भा माने भूमि। भूमि हुई, भूमि है हमारे शरीर में, धरती है हमारे शरीर में। समझना, पीछे वाले बच्चे और बड़े लोग भी समझेंगे, क्योंकि हमें इसी से रिपेयरिंग अपनी करवानी है जब हमें कुछ होता है। तो भा से भूमि, और फिर गा, गा आया भा के बाद। हाँ बोलो। गा से गगन, आकाश हुआ। आकाश से बने, आकाश है हमारे अंदर, भूमि है हमारे अंदर। अब क्या आया? भ ग हो गया, वा आया, वा 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 क्या होता है? वायु। हवा के बिना हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते ना। अच्छा, वाह। और अब क्या आएगा? आ बोलो ना, आप मुंह खोलो सब लोग। आ से क्या बनेगा? आग। वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। वाह, एक्सरसाइज भी हो गई। तो आग, आग को कहते हैं अग्नि, अग्नि को कहते हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य हमारे अंदर है। अब बचा क्या चीज? एक चीज, ना। ना क्या है?
नल, नल नहीं कहेंगे, नीर, नीर माने पानी। तो मिल गया सब कुछ, पांचों चीजें मिल गई। हम पांचों चीजों से बने हैं। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो फिर क्या होता है, हमें इन्हीं पांचों चीजों को लेना चाहिए या कुछ और चीज लेनी चाहिए? ये तो बड़ों को भी नहीं पता है कि हम जिस चीज से बने हैं उससे ही हमारी रिपेयरिंग भी होगी। हम जब बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, किसी को भी क्या होता है, पहले पहले बुखार आता है, जुकाम होता है, खांसी आती है, फोड़े फुंसी निकलते हैं ना। तो ये क्या, अब इसकी रिपेयरिंग होनी है। जब ये निकला तो इसकी रिपेयरिंग के लिए आप क्या करते हो, दवाई लेते हो, मलहम लगाते हो, यही करते हो ना, यही करते हो। इससे होनी चाहिए रिपेयरिंग? नहीं, रिपेयरिंग बॉडी की अपने आप से ही होती है, सेल्फ रिपेयरिंग। अंदर एक कुछ बैठा हुआ है, वो अपने आप रिपेयरिंग करता है। आपको क्या देना होता है, वही भगवान। भगवान में जो 5 चीजें बताई हैं, थोड़ा हवा, थोड़ा पानी है, थोड़ा धरती, थोड़ा आकाश। आकाश क्या चीज है, ये सारी चीजें अलग अलग तो अभी समझी नहीं। आकाश का मतलब वकूम, खालीपन। खालीपन समझते हो, वकूम। जब भी हम बीमार होते हैं तो खालीपन कैसे देते हैं, तुरंत एक कुदरती नियम है, चाहे जानवर के प्रति हो, चाहे हम बच्चों या इंसानों के प्रति हो, कि जैसे ही हम बीमार होते हैं तो क्या होती है, भूख बंद होती है ना। भूख हमारी, बुखार आता है तो खाने का मन करता है बच्चों को, आपको मन करता है बच्चे? यस, बुखार में भी खाने का मन करता है। आप अपने पेरेंट्स को कहते हो, जो जिनको आप लाए नहीं हो, उनको आप बोलते हो कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। वो कहते हैं खाओगे नहीं तो तुमको कमजोरी आ जाएगी, तुम ठीक कैसे होगे, यही होता है ना। लेकिन अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें आकाश मिलेगा। हम बीमार किस लिए पड़े, हमने ज़्यादा खा लिया था। अंदर 2 बातें होती हैं, एक तो सफाई बनती है और एक हम जो खाते हैं उससे हमको ताकत बनती है, खून बनता है। तो जब वो दोनों का बैलेंस बिगड़ता है तो हम बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो कोई पड़ाता तो नहीं है ना बीमार, हम अपनी वजह से ही पड़ते हैं। तो ठीक कैसे होंगे, अपनी वजह से ही ठीक होंगे। भूख नहीं लगी तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और जब तकलीफ में होते हैं तो हमें दौड़ने भागने का मन भी नहीं करता है, तब क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। और उस समय उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा गला सूखता है, मुंह सूखता है, पसीना निकलता है, होता है ना। उस समय क्या करना चाहिए, पानी। कैसे पानी पीना चाहिए, गुनगुना, गुनगुना की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये तो भ्रम है, बता दिया गया है। आप नेचुरल पानी पिएंगे। कोई जानवर गुनगुना पानी पीता है? नहीं। तो हम भी कौन सा पानी पिएंगे, जो पानी हमें मिला हुआ है। अगर गंदा है तो उसको छान लेंगे, वही पानी। और कैसे पिएंगे बच्चे सारे, घूट घूट करके। कैसे पिएंगे, ऐसे ग्लास में पानी है, इसको लेंगे ऐसे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे। ये नहीं कि गट गट ऐसे पिया, ऐसे किया और यहाँ पे रख दिया, ये गलत है ना। अभी हम क्या सीख रहे हैं, वैल्यूज सीख रहे हैं। किस चीज़ की, हेल्दी रहने की, फिट रहने की, है ना। फिट रहने की वैल्यूज जान रहे हो ना। तो उस समय हम पानी पिएंगे। और जो घर के अंदर खाना बना होगा, जब आपके पेरेंट्स बोलेंगे खा लो तो क्या करेंगे, नहीं खाएंगे। और जब नहीं खाएंगे तो क्या होगी, अंदर की व्यवस्था आराम मिलने की वजह से ठीक हो जाएगी। और यही नियम चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सब पे लागू होती है ना। और ऐसे समय में जब हम अपने पेरेंट्स का बनाया हुआ भोजन नहीं लेंगे तो भी हमें खाना मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा, वही भगवान बताया है ना। भगवान आके नहीं देगा, भगवान से हमने आकाश को देखा, वहां से खालीपन मिला। हवा की हम कुछ चीजें लेंगे, हवा लेंगे कि नहीं, कमरा अपना हवादार रखेंगे तो उससे हमें हवा भी भोजन है, यही भोजन भी है। समझने की बात यह है कि चाहे आप स्वस्थ रहो चाहे बीमार रहो, यही 5 चीजें आपकी भोजन है और यही 5 चीजें आपकी दवाई है। दवाई है, दबाना नहीं है किसी चीज को, हैं। अब क्या होता है कि हम कैसे बीमार पड़ जाते हैं, बड़े या छोटे, हम कैसे बीमार पड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे लिए भगवान ने नहीं बनाई है वो खाते हैं। वेरी गुड। वो किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है।
और इंसान ने उसके अंदर की सारी चीज़ों को नोच लिया है और हमें दे दिया। किस रूप में दिया? पैकेट के रूप में, है ना, दिया ना। कुरकुरे बुरकुरे खाते हो ना, जब वो चीज़ खाते हो जो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं है। अभी आप एनाटॉमी को समझो कि जो हाजमे के लिए मुवाफिक नहीं है, कोई बड़ा या छोटा, जब वो वाला सामान अंदर डालता है तो वो 1 दिन 2 दिन तो ठीक चलता है, 4 दिन भी ठीक चलता है। उसके बाद अंदर वाला बोलता है। अंदर वाला कैसे बोलता है? पेट में दर्द, पेट में गुड़गुड़ी, नाक से कुछ निकलना, बोलता है ना, क्योंकि हमने फौरन गंदी चीज़ अंदर डाल दी जो हमारे शरीर के लिए थी नहीं। तो वो अंदर वाला बताता है कि देखो ये ठीक नहीं है, इस तरह की चीज़ हमें मत दो। फिर भी हम वही चीज़ लेते हैं और खाते रहते हैं। बच्चे खाते हैं ना, बिस्किट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं। तो बताओ आप लोग, अब बताओ क्या ये खाना चाहिए? इससे क्या होगा? बीमारी पड़ेगी। अच्छा, तो ये तो हम समझ गए ये हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए क्या चीज़ है कि जिससे हम ठीक रहें, हेल्दी रहें और हम अपने नेशन का उद्धार करें, माने कुछ अच्छे काम करें, अच्छी पढ़ाई कर पाएँ, हमको मेमोरी अच्छी हो, है ना? ये तो चाहते हो ना? गुस्सा नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? वो चीज़ लेनी है जो हमारे लिए डिज़ाइन है। डिज़ाइन समझ गए? नहीं समझे? अब हम ऐसे बताते हैं कि जैसे मान लो कि आपके सामने यहाँ पर कोई लौकी या बैंगन या परवल कोई चीज़ रखी है, ठीक है, और एक तरफ आपके लिए केला भी रखा है, संतरा भी रखा है। शांत होके सुनो। अरे वाह, अरे वाह, थैंक यू सोनिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सुना सबने? ये प्रैक्टिकल अभी करना है, आप ही को आंसर देना, किसी और को नहीं। नमस्ते जी। अब आपके पास मान लो वो तो प्रकृति की चीज़ रखी है, जैसे यहाँ तो अभी हम कुरकुरे की बात नहीं कर रहे हैं, बैठो, अच्छा यहाँ अभी हम आपको वो बात नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ और चीज़ रखी है। अभी तो बिल्कुल नेचर की बात हम कर रहे हैं, पहले नेचर से हम चलेंगे। बिल्कुल देखो अब क्या क्या रखा है? लौकी है, बैंगन है, ठीक है, परवल है, वाह, और दूसरी तरफ क्या रखा है? केला है, ऑरेंज है, आम है। अब हम बच्चों को बुलाते हैं, मान लो आओ बच्चे आओ, तुमको इसमें से चूज करना है, तुम इसमें से खाओ, भरपेट खाओ। तो बताओ तुम क्या खाओगे उसमें से? हाँ सच्ची में फ्रूट, सब्जियां, ये सब्जियां नहीं खाओगे? नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। आप घर में भी तो नहीं खाते हो ना, जो बनाई जाती है सब्जी वो भी नहीं खाते हो, फ्रूट भी नहीं खाते हो ढंग से, है ना? तो आपने कहा, उत्तर दिया कि अगर हमें चुनना होगा तो हम फ्रूट चुनेंगे, हम इधर से केले ले लेंगे, किसी को केला पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है, वो उसमें से ले लेगा। अब दूसरी बात बताओ कि अगर आपने केला और संतरा सेब उठाया तो क्या इसको पकाना पड़ेगा? नहीं। अच्छा वेरी गुड। इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा? नहीं। तो मतलब कुदरत ने हमें कैसे दिया है? पूरा दिया है, खाली कुछ चीज़ों के छिलके हटाने पड़ते हैं, है ना? आप अपने टिफिन में अगर लेके आते हो तो आपने छीला संतरा और खा लिया, ठीक है कि नहीं? आप कहीं और जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, आपने बैग में से निकाला केला, छीला और खा लिया। अगर यही बैंगन तरोई लौकी होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो भी हमारे लिए बनी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनी है, लेकिन जो हम बने हुए हैं ना, जैसे बोला बने हुए हैं, किस चीज़ के लिए बने? मीठे मीठे रसदार फलों के लिए, समझ गए? तो पूरे समय तो नहीं, लेकिन एक टाइम तो फल खा सकते हो ना? एक टाइम खा सकते हो। जो आपको पैसे मिलते हैं या आपके मदर फादर जो देना चाहते हैं उनको अब वो नहीं आए तो आप उनको गाइड करोगे कि हमको एक टाइम पूरा फल खाना है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? अब कैसे फल खाओगे? एक टाइम में एक टाइप का फल, वन टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है? केला खाना है तो कितने केले खाओगे? मान लो सुबह आपको खाना है केले, भूख लगी हुई है तो कितने खा सकते हो? 10 खा लोगे? 10 खा लोगे? हम अभी खिलाएंगे फिर, समझ लेना। अच्छा 10 केले खा सकते हो। अगर आप खा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 10 से आप 11वां केला खा ही नहीं पाओगे, नहीं खा पाओगे।
बिल्कुल नहीं खा पाओगे। क्यों? अब सुनो सुनो, क्यों नहीं खा पाओगे? सुनो, जब हम फल खाते हैं ना, जिसके लिए हमारा बना है, चाहे हम बड़े हैं चाहे छोटे हैं चाहे हम बीमार हैं, अगर हम फ्रूट्स खाते हैं जो मौसम के फल हैं और हमको भूख भी लगी हुई है, तो जब हम वो खाते हैं तो जैसे ही हमारी भूख भर जाती है, मन नहीं, भूख जब कंप्लीट हो जाती है तो एक गस्सा भी हम फ्रूट का आगे नहीं खा सकते हैं। तो फिर कौन सा फार्मूला पूरा हो जाएगा कि हमें ज़्यादा नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग क्यों होती है? क्योंकि हम जब प्रोसेस करते हैं जो हमें भगवान ने दिया, क्योंकि देखो अभी आपको भगवान की परिभाषा जब बताई तो भगवान का मतलब क्या हुआ कि फ्रूट के ऊपर भी तो भगवान गिरे हैं, उस पर भी तो भूमि भी है, हवा भी है, नीर भी है, सूर्य भी है, तो सारी चीज़ों से मिलकर आपको कुदरती फल तैयार हुआ। मौसम, हर मौसम में जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो कौन से फल मिलते हैं? क्या? मैंगो। अरे वाह, वो तो बहुत बढ़िया। फिर तरबूज मिलता है, खरबूज मिलता है, क्योंकि हमें जूसी पानी वाले फल, हम डिहाइड्रेटेड ना हो जाएं। कई लोगों को, बड़ों को भी लगता है कि हमें तो काजू बादाम नहीं मिलता है। ओहो, हम कितने, अगर काजू बादाम होता तो हम ज़्यादा शक्तिशाली होते। तो आप लोग जान लो, बच्चे भी जान लें, क्योंकि बड़े होके आप अच्छा कमाओगे, फिर आपको लगेगा हमें काजू बादाम भी खाना चाहिए। तो उस समय आपके दिमाग में ये बात कोने में बैठी होगी कि काजू बादाम के क्या फ़ायदे ज़्यादा हैं या जो कुदरती संपूर्ण फल है। काजू बादाम में ये होता है कि अगर आपको पेड़ों में, काजू बादाम के पेड़ों के पास में ले जाऊं, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ ले जाऊं और उसके बाद फिर आपको मैंगो के पेड़ के पास या किसी के पास ले जाऊं, तो आप बताओ कौन सी चीज़ चूज करोगे? काजू। यहाँ तक कि ओरिजिनल वाला काजू बादाम भी आप ज़्यादा पेट भर के खा नहीं सकते हो, और जो आपके पास आता है वो तो प्रोसेस है, और उसके अलावा वो डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेटेड समझते हो? जिसमें पानी निकाल दिया जाता है। अगर आपसे पानी निकल जाए तो आप सूख जाओगे कि नहीं? अच्छा, आपने किशमिश देखा है ना? किशमिश किससे बनता है? अंगूर। वेरी गुड। अगर अंगूर मिले तो आप इतना सारा खा जाओगे, पाव भर भी, आधा किलो भी खा जाओगे ना? उससे आपको क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा, पानी भी मिलेगा, अमीनो एसिड भी मिलेगा, सब मिल जाएगा। लेकिन आपको रेशिन या किशमिश दे दी जाए तो इतना सारा खा पाओगे? नो। तो समझ गए ना कि क्यों नहीं खाना है। तो पहला फॉर्मूला ये तय हुआ कि अगर हम फ्रूट अपने सारे दिन के खान पान में एक बार ही, एक टाइप का, हर दिन ही, इतना नहीं कि 4 बार खाएंगे, एक बार, वो आपको चूज करना है। चाहे सुबह सुबह ले लो, बड़ों के लिए भी है ये सारी बातें, बच्चों के लिए ही नहीं है। चाहे आप दोपहर में खा लो, चाहे आप रात को खा लो, लेकिन भूख लगने पर भर पेट फल, ये कहीं किसी को नहीं दिया जाता। क्या इससे कोई पेट भर जाएगा? ऐसे तो पेरेंट्स भी बोलते हैं, घर वालों ने हमें सिखाया, उतारा कि नहीं नहीं, रोटी दाल चावल ज़्यादा खाओ। और ऐसा हुआ कि रोटी दाल चावल खाते खाते हम 3-4 बार केवल रोटी दाल चावल ही खाने लग गए, सब्जियां भी नहीं खाते, केवल हम रोटी दाल चावल खाने लग गए। और यही खाने की वजह से हमें डायबिटीज़ बनती है। मीठे फल खाने से डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि वो ठीक होती है। हाई ब्लड प्रेशर बनता है, समझ गए? जब हम ऐसा वाला खाना, अच्छा बताओ क्यों बनता होगा डायबिटीज़? जब हम रोटी दाल चावल 3 बार खाते हैं या 2 बार भी खाते हैं और बड़े होते चले जाते हैं, आजकल तो बच्चों को भी है, क्यों बनता है ज़्यादा? डायबिटीज़ कैसे बन जाती है? और फलों से नहीं बनती है। ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा होगा किन्हीं किन्हीं को। जो खाना हम खाते हैं उसको, उससे भी हमें ग्लूकोज ही मिलता है। रोटी दाल चावल जो हम खा रहे हैं ना, उससे भी हमें अंदर जाके शर्करा मिलती है, शक्ति मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। लेकिन उस ग्लूकोज को निकालने के लिए, जैसे मधुमक्खी का शहद है, उसको निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब तो मिलता है ना। अगर आम का जूस मीठा निकालना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? नो। इसीलिए जब वो खाना शरीर के अंदर जाता है, पका हुआ है, प्रोसेस फूड, जिसको हम 3 बार खाते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी कुछ भी, उसके ऊपर हमारी जो अंदर बैठी हुई है ना कार्यकर्ता, जो शक्ति अंदर काम करती है, एनर्जी,
उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नमक निकालना पड़ता है उसमें से, जीरा निकालना पड़ता है, तेल हटाना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसका डाइजेशन करना पड़ता है। बहुत सारा मेहनत करने के बाद इतना सा मिलता है ग्लूकोज। उसके बाद दोबारा फिर डाल दिया, फिर ग्लूकोज मिला, फिर ग्लूकोज मिला। तो हर दिन इतना मेहनत करना पड़ता है, वापसी में बहुत कम मिलता है। और कई बार लेते रहने से हमारे अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। हमारे जो लीवर है वहाँ पर ग्लूकोज को रखते हैं, वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम 4 बार 5 बार 6 मील भी इवन अगर हम फ्रूट्स पे रह जाते हैं तो हमारा ग्लूकोज इतना नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि फ्रूट के अंदर से नमक, मिर्च, मसाले, तेल, घी कुछ भी निकालना नहीं पड़ता है, वो संपूर्ण है, वो जाता है और उसके ऊपर मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है ना। अगर बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको समझ में आ जाए तो कितनी खुशी होती है कि नहीं होती है? आप लोग को हो रही है? समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं और ऊंचे भाषा में बोलूं जो आपको समझ ही ना आए तो आपको मेहनत लगेगी, पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह शरीर के अंदर की व्यवस्था है। हमको ज़्यादा खाते ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और थकावट बनी रहती है। ये थकावट ही बीमारी है। तो जो लोग भी बीमार हैं बड़ी बड़ी बीमारियों में, कम से कम अपनी दिनचर्या का एक भोजन आज से ही तय कर लें कि हमें टोटल फ्रूट्स पे रहना है। हम सैलेड भी नहीं अभी बता रहे हैं, सैलेड बीच में बताएंगे, लेकिन जो फ्रूट हमारे होते हैं ना, उनमें शरीर को जो तत्व चाहिए, आवर बॉडी इज डिजाइन फॉर द फ्रूट्स, नेचुरल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, और चीज़ों के लिए भी नहीं है इवन, क्योंकि इससे ही सारी कामों सब पूरा हो जाता है। तो एक टाइम आप बना लें बिना हिचके, चाहे डायबिटीज़ भी है, आप फ्रूट्स लें, एक टाइम बढ़िया से लें, पेट भर लें, तो उससे कई सारे फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे। एक तो ओवर ईटिंग नहीं होगी, आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते हो, खाते खाते ग्लूकोज इतना हो जाएगा। गन्ने का रस आपको दे दें, कितने गिलास पी लोगे? ज़्यादा तो नहीं पी पाओगे ना, तुरंत ही ग्लूकोज बढ़ जाएगा खून के अंदर, बोलोगे नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। लेकिन अगर समोसे दे दें तो समोसे से दो चार खा ही सकते हो, खा सकते हो कि नहीं, और वो जाके नुकसान करेगा। तो बच्चों को क्या करना है कि हमें अपने एक खाने को फ्रूट, और फिर दूसरा खाना जो आप खाते हो, सब्जियों का नंबर अब आता है। सब्जियों में इस समय कुछ सब्जियां कच्ची मिलती हैं और कुछ हमें पकानी पड़ती हैं। कच्ची सब्जियां हैं, टमाटर है, टमाटर फल है वैसे, अगर कोई को टमाटर अच्छा लगे तो टमाटर सब्जी की कैटेगरी में नहीं है। हमारा खीरा है, ककड़ी है ना, भिंडी थोड़ी सी मुलायम है। बस यहाँ पर जो समझने की बात थी वो ये है कि ये जो कच्ची सब्जियां भी हैं, इनको भी हम अबंडेंस में नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं? अगर ककड़ी भी दे दें और फ्रूट रखा हो तो आप ककड़ी भी खा के, एक दो खा के फिर बोलोगे नहीं, है ना। लेकिन फल रखा होगा तो आप ज़्यादा खा सकते हो। तो इससे ही पूरा प्रूफ होता है कि कौन सा भोजन हमारे लिए है और कौन सा भोजन हमारे लिए नहीं है। इसी को कहा जाता है प्राइमरी भोजन, समझ गए? प्राइमरी फूड और सेकेंडरी फूड, दो तरीके के फूड अभी बात हुए ना। रोटी दाल चावल आप खाओ एक टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, बीमार हो तो मत खाओ। और फ्रूट लेकिन एक टाइम खाना है। और उस समय में जो हमें पैसे मिलते हैं कि जाओ बच्चे चिप्स खा लो, जाओ दुकान से खरीद के खा लो, तो क्या करना है उसका क्या करना है? बहिष्कार करो, बहिष्कार जरा करो, बहिष्कार ऐसे हाथ उठा के। नहीं खाना है, नहीं। तो आज से कौन कौन बच्चे कुरकुरे पैकेट बंद खाना नहीं खाएंगे? कौन कौन बच्चे नहीं खाएंगे? जो खाते हैं नहीं खाएंगे ना। आपने जानवरों को देखा है, अगर आप गाय के आगे घास वगैरह ना रख के, फलों के छिलके वगैरह ना रख के, चूहा मार के रख दो तो खाएगी वो? नहीं खाएगी। अच्छा, और बिल्ली के आगे आप ऐसा कुछ रख दो तो वो? तो हमें पता लग गया ना कि जो जानवर के लिए जो भोजन बना है वो वही खा रहा है, इसलिए उसको इतना अस्पतालों में जाना नहीं पड़ता है। अगर हमने जानवर अपने घर में रख लिया, पाल लिया, चाहे गाय हो चाहे कुछ हो, तो उसको तो फिर बीमारी आती है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उसको खिलाते हैं, है ना। तो इसलिए ये समझने की बात है कि हमारे लिए, हमारी एनाटॉमी के लिए कौन सा भोजन डिज़ाइन किया गया है या बनाया गया है, जिसमें आप लोगों को पता चला कि फ्रूट्स बनाए गए हैं, हमें जो वेजिटेबल्स हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन मिर्च, मसाले, हल्दी, नमक, तेल
ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरत की है ही नहीं, इतनी सी बस ज़रूरत है। कितनी? और हम कितनी लेते हैं? इतनी। कोई अगर मुझसे प्रश्न करे कि नहीं इससे भी तो फायदे होते हैं, हल्दी से भी बहुत फायदे हैं, नमक से भी आयोडीन की कमी हो जाती है, तो फिर मेरा जवाब यही होगा सबके लिए कि अगर ये इतने फायदेमंद हैं तो आप अलग से उनको खा के दिखाओ। हल्दी को आप अलग से फाँक के दिखाओ, अदरक को आप अलग से खा के दिखाओ, हैं, लहसुन प्याज को आप अलग से खा के दिखाओ, ये चीज़ें अलग से ज़रा खा के दिखाओ। जब उसको प्रोसेस कर देते हैं, मिला देते हैं ना, तब जाके वो चटपटा बन जाता है और हमारे अंदर की जो नर्वस सिस्टम है या जो सेंस करता है, सेंस समझते हो ना, जो इंटेलिजेंस पावर है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, कम कर, वो हावी हो जाता है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हम कहते हैं नहीं मुझे वही खाना है, समोसे ही खाने हैं, कुरकुरे ही खाने हैं। एडिक्शन भी इसको बोलते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं इसके प्रति। जब कभी भी खाने का मन है थोड़ा बहुत खा लो। अगर जिसको भी क्रेविंग होती हो किसी भी चीज़ की, है ना, किसी ऐसे जो हमारे लिए नहीं बने हैं, तो उनको आप अलग अलग कर दो। दिमाग में डालो कि अगर मुझे पकौड़े खाने हैं, बेसन अलग रख दो, तेल अलग रख दो, नमक अलग रख दो, मसाले अलग रख दो, और कोई भी चीज़ इनमें से हमें खा के दिखा दो। खा पाओगे? नहीं। तो कभी कभी के लिए ठीक है, चलो घर में बनता है, पर हर समय क्रेविंग जो होती है ना, वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात पे हम आते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब जब बीमार पड़ोगे तो भी आपको इसी में से सहारा लेना है, खाना है। अगर नहीं बीमार पड़ना चाहते हो तो एक टाइम जब फल खाओगे और 1-2 टाइम खाना खाओगे तो क्या बन जाओगे? उड़ने वाले पंछी। ऐसे ऐसे उड़ोगे, दौड़ोगे, खूब दौड़ो, हवा में दौड़ो, भागो, इससे तंदुरुस्ती बनेगी। अच्छा, अब एक मुख्य बात आती है अबाउट मिल्क। हाँ, दूध के बारे में, बिल्कुल सही। अच्छा बताओ, दूध पीना चाहिए? अच्छा, दूध पीना चाहिए, हैं? दूध कब पिया जाता है? रात को। नहीं, दूध तब पिया जाता है, दूध तब भगवान बनाते हैं या कुदरत, दूध जब बनता है जब किसी का बच्चा होता है, उसके बाद थोड़ी होता है। जैसे आप गाय का दूध पीते हो या भैंस का दूध पीते हो, तो किसी ऐसे जानवर का आपने देखा कि जिसको कि बच्चा नहीं हुआ है और आप दूध पी लो? तो नहीं हो सकता ना। ये तो कॉमन सेंस है, सभी समझते हैं, क्योंकि बड़े बड़े भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये जो दूध है ना, ये उनके बच्चों के लिए है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये उनके बच्चों के लिए है। तो हम सब नहीं लेते रहे, पर फिर भी कभी कभी ले लेते रहे, कभी कभी ले लेते थे। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, दही के फॉर्म में ले लिया, घी के फॉर्म में ले लिया। अब सब चीज़ तो दूध से ही बनी है, तो जो चीज़ जिसके लिए बनी है उससे हमने एक तो छीना कि नहीं छीना? तबेले में आपने देखा है, जो गाय भैंस होती है, जब उसका छोटा बच्चा होता है, एक तो उनको बच्चा कराया जाता है, तभी तो दूध होगा कुदरती। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बच्चे को हटा देते हैं, क्योंकि आप पीना चाहते हो। आप सोचते हो कि उसको पीकर हम ताकतवर बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनोगे। मुझे कितने साल हो गए दूध को छुए भी अब तो दूध लेने की वजह से जो दूसरे की चीज़, वो ताकतवर बनेगा। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया तो आपको दूध तो पिलाया ना, पिलाया। उस समय खूब हम दूध पे ही रहे, 8, 9, 10 महीने तक भी रहे। तो हमारी माँ का दूध तो किसी ने नहीं और मांगा, नहीं मांगा ना, हमने ही तो पिया। तो हम दूसरे की माँ का दूध क्यों पी रहे हैं? एक प्रश्न उठा कि नहीं उठा? दूसरे की माँ का दूध का हक किसका? उसके बच्चे का है बच्चे का। तो आप छीन रहे हो कि नहीं छीन रहे हो? स्नैचिंग करनी चाहिए? बोलो नो। अच्छा, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपको प्रश्न उठेगा कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, कहोगे ना। तो दूध कैसे बनता है? घास तो खाती है ना गाय, घास या चारा। तो आप भी खाओ, पत्तेदार साग सब्जियां खाओ, चटनी खाओ, धनिया की, पुदीना की चटनी खाओ, तो दूध की कमी पूरी हो जाएगी। और हम किसी का दूध छीनेंगे भी नहीं। जब छीनेंगे नहीं तो हमारा कर्म भी अच्छा हो जाएगा, हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। क्योंकि किसी से जो चीज़ छीनी जाती है ना, तो वो बहुत दुख होता है उसको, और उसका दुख आज सारे संसार में व्याप्त है। कितनी क्रूएलिटी होती है, कितना दुख होता है, जो जानवर बोल नहीं सकता, हम उसका दूध पीते हैं। तो इसलिए हमारी बड़ों से भी गुजारिश है
कि वो इस बारे में चिंतन करके देखेंगे कि ये हमारे लिए नहीं बना है, ये उसके लिए है जिसके लिए कुदरत ने बनाया है। आज के समय में हम अपनी वैल्यूज़ को भूल चुके हैं। हम ये भी इतने क्रूएल हो गए हैं कि हमें कुछ भी समझ, रहम तो आता ही नहीं। अब चूंकि हमें पता भी नहीं कि पीछे से क्या हो रहा है, पीछे से कुछ भी हो रहा हो, लेकिन साधारण बात यह है कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसी के लिए मुआफिक है। रोटी दाल चावल का जो अनाज है वो भी आपके लिए पूरा नहीं बना है। आज के समय में देख रहे हैं आप लोग कितना जगह को काट काट के, जंगलों को हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर हम फलों के बगीचे लगाते गाय भैंस के तबीले के बजाय, तो फलों के लिए इतनी जगह की ज़रूरत नहीं थी। वो एक बार लगाते, बार बार उसको हटा के खेती रोपण नहीं करना पड़ता, वो समय पे आपको देता, हर फल 1 महीने मिलता है। आज के जो मिलन हमारा है उसमें हम आप लोगों को एक मुद्दे की बात ये बता रहे हैं जो अभी तक हमने किसी लेक्चर में नहीं बोली है, कि किस तरीके, जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन है, अगर उसके हम बियॉन्ड चलेंगे तो हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। खुशी हमसे कोसों दूर रहेगी, चाहे कितने भी हम किसी भी संस्था को ज्वाइन कर लें, चाहे कहीं भी चले जाएं, क्योंकि हम अंदर से कंटेंट नहीं है, खुश नहीं है। हम वो काम नहीं करते, वैल्यूज़ को नहीं अपनाते, तो हम खुश नहीं हैं। इसलिए हमको इधर उधर भागना पड़ता है, कभी इस्कॉन में, कभी किसी और जगह, कभी साईं बाबा में, कभी ब्रह्मा कुमारी में, कहीं भी रहो आप जाओ, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप अपने